में आपका स्वागत है। चलिए यूपीपीसीएल का टेक्निकल सवाल क्वेश्चन हम लोग को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक 440 वोल्ट 6 ध्रुवी 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम गति से चलती है, प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए 4%। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव के वंकन को रोकने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए तान, ऑप्शन नंबर ए तान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक उपकरण जो मुख्य सर्किट में पूर्व निर्धारित स्थिति के तहत एक सहायक सर्किट को खोलता और बंद करता है, उसे कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी संवाहक भाग और फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितने से कम नहीं होना चाहिए। हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक मेगा ओम, ऑप्शन नंबर ए 1 मेगा ओम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि तरंग का शिखर मान VPK है तो तरंग का RMS मान क्या होगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी VPK पीक लोड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रवर्तक सहित एक स्विच को मशीन के किसी भाग की गति के परिचालित किया जाता है, यह स्विच क्या कहलाता है। यह स्विच लिमिट स्विच कहा जाता है। यह होगा ऑप्शन नंबर सी लिमिट स्विच, हो जाएगा आपका लिमिट स्विच। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका, पवन ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पवन गति ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर दिया गया है, केबल पर कवर चढ़ाने का उद्देश्य किससे उसकी सुरक्षा करना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक क्षति को रोकने के लिए केबल पर कवर चढ़ाया जाता है, यांत्रिक क्षति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार की गति नियंत्रक विधि का उपयोग छोटी मोटरों जैसे खाद्य मिक्सर प्रशंसकों में किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए श्रृंखला क्षेत्र दोलन विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तुल्यांकिक मोटर, ऑप्शन नंबर डी तुल्यांकिक मोटर। अगला क्वेश्चन, यदि दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड है श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल धारिता कितनी होगी। जब श्रृंखला क्रम में दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 + 1/2। जब हल करेंगे उसको तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 माइक्रोफैराड आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज की आपूर्ति से जोड़ने पर क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घूर्णनीय चुंबक क्षेत्र निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, समान विद्युत के लिए डीसी संचरण लाइन की तुलना में एसी चालक लाइन में किस आकार के तार चालक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका छोटा, ऑप्शन नंबर डी छोटा आकार का। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
एक परिपथ भंजन सर्किट ब्रेकर जो एक आर्क शमन माध्यम के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या पत्या वायु ब्लास्ट एयर का उपयोग करता है उसे कहा जाता है से एयर सर्किट ब्रेकर। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु परिपथ भंजक, एयर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, घरेलू तापीय उपकरण के घटक किससे बने होते हैं? घरेलू तापीय उपकरण के घटक किसके बने होते हैं? यहाँ नाइक्रोम के बने होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, नाइक्रोम। घरेलू तापीय उपकरण के घटक किससे बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, एमसी वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ाने इसे किससे जोड़ना चाहिए? इसे श्रृंखला में प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, श्रृंखला में प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट और अधिभार ओवरलोड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ वियोजक, लघु परिपथ वियोजक, ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ वियोजक। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिए गए प्रतीक की पहचान करें। चित्र में दिए गए प्रतीक की पहचान करें तो यहाँ पर दिया गया है एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर FET। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर FET। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फेज से फेज तक के वोल्टेज को क्या कहा जाता है? फेज से फेज तक के वोल्टेज को क्या कहा जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कहा जाता है। फेज से फेज तक के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसमें कई संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को पूरे पदार्थ में विचरण की अनुमति देते हैं? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुचालक, बोलते हैं इसको सुचालक, ऑप्शन नंबर ए, सुचालक। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक कॉपर कंडक्टर का अभिगृहित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका 1 mm², ऑप्शन नंबर सी, 1 mm²। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्सिंग में कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी, 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक पनबिजली संयंत्र में हाइड्रोलिक संचरण का भाग है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लाव रिप्लवे, ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लाव या रिप्लवे। अगला क्वेश्चन, जब ओम मीटर की तार खुली होती है तो सूचक क्या संकेत करेगा? जब ओम मीटर की तार खुली होती है तो सूचक क्या संकेत करेगा? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंत प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, केबलों के सटीक दोष स्थान को खोजने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? केबलों के सटीक दोष स्थान को खोजने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूरे और वर्ले लूप विधि, मूरे और वर्ले लूप विधि। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इनमें से कौन दावानुकूलित जल रिएक्टर का एक लाभ है? तो हो यहाँ पे संकुचित कॉम्पैक्ट आकार, ऑप्शन नंबर डी, संकुचित कॉम्पैक्ट आकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कुंडली समूह में प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या आसान होती है तो संबंधित कुंडलन वाइंडिंग को कहा जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित कुंडल, असंतुलित कुंडलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की किस विधि द्वारा कम गति से लेकर सामान्य गति चालित होती है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ अभिप्रवाह नियंत्रक विधि। अनुप्रस्थ अभिप्रवाह नियंत्रक विधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोष प्रारूप परिणामित्र की डिजाइन में प्रतिवर्तन वोल्टता की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ई प्रतिवर्तन वोल्टता, बी अभिप्रवाह घनत्व टी में, ए लोहा क्रोड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, एफ आवृत्ति। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ई इक्वल टू 4.44 गुणे बी गुणे ए गुणे एफ गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरणा मोटर कैसा मोटर है? प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरणा मोटर कैसा मोटर है? यह सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज एसी मोटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव का 1/6वां भाग, ध्रुव का 1/6वां भाग। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत कुंडलन पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिणामी अंतराल, परिणामी अंतराल, परिणामी अंतराल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन विकल्पों में से कौन जैव ईंधन बायोमास का स्रोत नहीं है? जो दिया गया विकल्प में, प्लास्टिक के पैकेट, ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के पैकेट बायोमास का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युतीय कोण कितना होता है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री, 90 अंश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन के लिए उन विकल्प में कौन सा कथन सही है? जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन के लिए उन विकल्पों में कौन सा कथन सही है? जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर ए सही है, जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? भाप शक्ति संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी, भाप शक्ति संयंत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लग किस पदार्थ के बने होते हैं? लग किस पदार्थ के बने होते हैं? लग एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार का तार स्थापन वायरिंग है? तो ये सुरंग प्रकाश परिपथ है, सुरंग प्रकाश परिपथ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरंग प्रकाश परिपथ। अगला क्वेश्चन, करंट वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी मानक एसी मीटर क्या इंगित करते हैं? सभी मानक एसी मीटर क्या इंगित करते हैं? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल औसत का वर्गमान आरएमएस मान। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल औसत का वर्गमान आरएमएस मान। अगला क्वेश्चन, केवल चालक की सतह के पास संकृत होने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो स्किन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, स्किन प्रभाव। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से किस पदार्थ में ओम के नियम का पालन होता है? दिए गए विकल्प में से किस पदार्थ में ओम के नियम का पालन होता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबे का
तार, तांबे का तार। अगला क्वेश्चन, दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो पोलों के बीच की दूरी को स्पान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्पान। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? अल्टरनेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर 100 केवीए तक के निम्न क्षमता वितरण परिणामित्र के लिए किस प्रकार की शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वात शीतलन। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वात शीतलन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल है? ऑप्शन दिया है सौर, पवन ऊर्जा, लकड़ी, मीथेन। यहाँ हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी, लकड़ी। अगला क्वेश्चन, जब दो कला या तीन कला परिपथ के में प्रयोग के लिए एकल कला परिणामित श्रेणी या समांतर में जुड़े होते हैं तो इसे कहा जाता है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीन फेज कनेक्शन, तीन फेज कनेक्शन। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, त्रिकला परिणामित्र के समांतर संचालन को पूरा करने वाली शर्तों के बीच एकल कला परिणामित्र को समांतर करते समय कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समान कला अनुक्रमक क्रम, समान कला अनुक्रम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समान प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाले उस प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या होगा जो दिष्ट धारा DC जनित मात्रा में ही ऊष्मा उत्पन्न करता है? यहाँ हो जाएगा आपका, ये रिपीट सवाल को आ गया, वर्गमूल औसत का वर्गमान RMS मान। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आप यह भी कराए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन मोटर स्टार्टर के ट्रिप होने का कारण नहीं हो सकता? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोटर पर भार की दीर्घस्थायी कमी। ऑप्शन नंबर सी, मोटर पर भार की दीर्घस्थायी कमी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत नहीं है? चांद, पानी, हवा, सूर्य। जी यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चांद प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, TRIAC में कितने टर्मिनल होते हैं? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3, TRI 3 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिस्टम DC ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है? कौन सा सिस्टम DC ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, DC 4 तार प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, DC 4 तार प्रणाली। अगला क्वेश्चन, यदि AC वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है तो प्रभावी मान की गणना कीजिए। यदि AC वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है तो प्रभावी मान की गणना कीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 340.38 वोल्ट होता है आपका, 340 बटे में 1.484। अगला क्वेश्चन, भंवर धारा क्या महत्व क्या है? भंवर धारा का महत्व क्या है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MC मीटर्स में डैपिंग के लिए उपयुक्त होती है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग विशेष टर्मिनलों या सहायक उपकरणों में जोड़े जाने वाले तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायर फेरोल, वायर फेरोल। अगला क्वेश्चन,
नीचे चित्र में दर्शाए गए चालक की पहचान करें। चालक की पहचान करें, ये किसका चित्र क्या है? यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रतिबल। एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रतिबल, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रतिबल। अगला क्वेश्चन, यदि एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व है और वोल्टेज और धारा के बीच करंट 90 अंश है तो पावर कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा पावर शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पावर शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को निरूपित करने वाला नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। V बराबर इक्वल टू IR, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुंडलन वितरण का वह प्रकार जो सभी प्रकाशों को आच्छादित नहीं करता है उसे कहा जाता है? उसे आंशिक रूप से वितरित कुंडलन, ऑप्शन नंबर बी, आंशिक रूप से वितरित कुंडलन। अगला क्वेश्चन, वायरिंग को नियंत्रित करने वाले मोटर आरंभक स्टार्टर में ऑफ पुश बटन के रूप में जुड़ा होता है। नियंत्रक परिपथ में श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक परिपथ में श्रृंखला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूरा नाम बताया गया है यहाँ पे। अब हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक प्रकाश में दो कुंडली एक ऊपर और एक नीचे होती है तो इस प्रकार की कुंडलन को क्या कहा जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विपरत कुंडलन, द्विपरत कुंडलन, ऑप्शन नंबर डी, द्विपरत कुंडलन। डीसी संचरण लाइन में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? डीसी संचरण लाइन में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारद आर्क डिस्टकारी कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैटरी के अत्यधिक चार्ज हो जाने या डिस्चार्ज हो जाने के कारण इलेक्ट्रोड प्लेट्स को झुकना क्या कहलाता है? व्याकुचन कहलाता है। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्याकुचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का ताप गुणांक धनात्मक होता है? किस पदार्थ का ताप गुणांक धनात्मक होता है? तांबा का, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तांबा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित आरेख में दर्शाए गए डीसी श्रेणी मोटर का गति नियंत्रक विधि की पहचान करें, जो आर्मेचर प्रतिरोध विधि है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, आर्मेचर प्रतिरोध विधि। अगला क्वेश्चन, समांतर वोल्टता पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन में तापावरोधन इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है? कम होती है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जगह आपका ऑप्शन नंबर डी, कम। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिए गए एक तत्व के नियंत्रक को पहचान करें। यह चित्र में दिया गया है तो डिस्टकारी रेक्टिफायर का चित्र है, डिस्टकारी रेक्टिफायर का चित्र है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समीकरण विद्युत शक्ति से संबंधित है? जब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, R इक्वल टू पी बाई आई स्क्वायर, R इक्वल टू पी बाई आई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, जब कुंडली समूह में प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या समान होती है तो ऐसे कुंडलन वाइंडिंग को कहा जाता है? सम समूह कहा जाता है, सम समूह। अगला क्वेश्चन,
सब स्टेशन को बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर को उसमें कहाँ पर लगाया जाता है? तो उच्च वोल्टता पक्ष पे। ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता पक्ष। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे वह सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 230 वोल्ट 4 तार 3 कला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग का चिन्ह किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काला, ब्लैक कलर का। अगला क्वेश्चन, जहाँ चर गति और उच्च आरंभिक आघूर्ण प्रमुख आवश्यकताएं होती है वहाँ किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन, जहाँ चर गति और उच्च आरंभिक आघूर्ण प्रमुख आवश्यकताएं होती है वहाँ किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर डी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है? किरचॉफ का विद्युतीय धारा नियम। ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ का विद्युतीय धारा नियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि प्रारंभिक वोल्टता 240 वोल्ट और वोल्टता प्रतिवर्तन 0.0753 वोल्ट है तो कोष प्रारूपी परिणामित्र के प्राथमिक वर्तनों की संख्या क्या होगी? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3187, 3187। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले चालक तारों का न्यूनतम आकार डॉट डॉट से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम में 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेट अर्थिंग के लिए जीआई प्लेट का आकार निम्न में से किससे कम नहीं होना चाहिए? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm से कम आकार का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि चालक कंडक्टर के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह का अधिकतम मान 10 एम्पीयर है तो धारा का प्रभावी मान क्या है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7.07। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विरुद्ध प्रेरक भार द्वारा उपयोग की गई औसत शक्ति हमेशा होती है शून्य। ऑप्शन संख्या सी, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, उच्च वोल्टता संचरण लाइन के लिए कौन सा कथन गलत है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्न धारा वोल्टता के कारण अनुपात कम हो जाएगा जिससे वोल्टता नियंत्रण में सुधार नहीं होता है। अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्न धारा वोल्टता के कारण अनुपात कम हो जाएगा जिससे वोल्टता नियंत्रण में सुधार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ पर किस प्रकार का संधारित्र कैपेसिटर काम करता है? जब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्रुवित। अगला क्वेश्चन, किसी कोण के सूचक पॉइंटर को देखने के कारण पढ़ने में होने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है? मानवीय त्रुटियां कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी, मानवीय त्रुटियां। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊपरी संचरण लाइन में होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं होता है? तड़ित आकाशीय बिजली। तड़ित आकाशीय बिजली भूमिगत केबल में नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
दिए गए विकल्प में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने के स्थिति से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राल झम्पर कच्चा जम्पर। ऑप्शन नंबर ए राल झम्पर कच्चा जम्पर। अगला क्वेश्चन, यदि 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियां निम्नलिखित चित्र के अनुसार श्रेणी में जुड़ी हुई है तो दीप्त लैंप पर उपयुक्त वोल्टता क्या होगी? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार बिजली और पंखों के उप परिपथ में बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10। ऑप्शन नंबर डी 10। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारतीय कारखानों में संधारित्र विधि का उपयोग किसमें सुधार के लिए किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में हवा के प्रवेश से हुई नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। यह सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? यह फ्रीजर में रखा जाता है। फ्रीजर में। ऑप्शन नंबर सी फ्रीजर में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैथोडिक सुरक्षा एक धातु की सतह पर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तकनीकी है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जंग। ऑप्शन नंबर डी जंग। अगला क्वेश्चन, उन घटक को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, SF6 सर्किट ब्रेकर का कार्यशील वोल्टेज कितना होता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 33 किलो वोल्ट से 800 किलो वोल्ट तक। अगला क्वेश्चन, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में किसके जरिए प्रकार बदला जा सकता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्कॉट कनेक्ट या TT कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कुंडलन प्रेरकत्व तो कॉइल इंडक्शन 20 mH और प्रचालन आवृत्ति 1000 के तो कुंडलन का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12.560 किलो ओम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एम्पियर टर्न मीटर। एम्पियर टर्न मीटर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन परिणामित्र के समांतर संचालन की दृष्टि से एक गैर जरूरी आवश्यकता है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उच्च निर्धारक वाले एकल परिणामित्र के निर्माण के लिए किफायती। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह सामान्य केबल जो वितरण और उपभोग लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो सर्विस लाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सर्विस लाइन। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज सीमा को कहा जाता है तो अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, SCR के टर्मिनल में क्या होते हैं? SCR टर्मिनल में एनोड कैथोड और गेट लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PNP करके होता है। अगला क्वेश्चन देखिए PN एनोड ऊपर कैथोड लगा होता है। किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ की योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो सर्किट आरेख। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर्किट आरेख।
अगला क्वेश्चन, एक लैंप जो विभिन्न संकेत को संकेतित करता है, जैसे आपूर्ति अथवा मोटर का चालू बंद होना, यदि क्या कहलाता है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संकेत इंडिकेटिंग लैंप। ऑप्शन नंबर डी, संकेत इंडिकेटिंग लैंप। अगला क्वेश्चन, दिए गए नियंत्रक उपकरण की पहचान करें। ये कौन सा चित्र दिया गया है? यहाँ हो जाएगा काल नियामक टाइमर। ऑप्शन नंबर सी, काल नियामक टाइमर। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडलन की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा निम्न में से किसे संदर्भित करता है? तो औसत अंतराल को संदर्भित करता है। ऑप्शन संख्या बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या निक्षेप उपकरण का एक अच्छा उदाहरण है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन, BIS मानक के नियम 77 के अनुसार सड़क के किनारे की निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के बीच अंतराल कितना होना चाहिए? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, 5.8 मीटर। 508 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा सौर सेल किस उपकरण में पाया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, साधारण कैलकुलेटर। साधारण कैलकुलेटर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के रिएक्टर में जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वथन जल रिएक्टर। ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकीर्ण हिस्टैरिसीस पास वाली एक सामग्री को किस के रूप में जाना जाता है? नरम चुंबकीय पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन संख्या ए दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर और अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन, वायरिंग तापारोधन प्रतिरोधक टेस्टर निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, मेगर। अगला क्वेश्चन, एल श्रृंखला वाले MCBS को से परिपथ में सुरक्षित के लिए डिजाइन किया जाता है। यह हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, एल श्रृंखला वाले MCBS को डॉट से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध भार। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध भार। अगला क्वेश्चन, प्लेन एयर सर्किट ब्रेक में एक कक्ष कंटेक्ट के चारों ओर फिट होता है, चेंबर को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्क सूट। एक घूर्णन मशीन में दो आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ध्रुव अंतराल। ऑप्शन संख्या ए, ध्रुव अंतराल। अगला क्वेश्चन, एक 4 ध्रुवीय अल्टरनेटर 1500 RPM पर चल रहा है, अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी? अब हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, 3 फेज प्रणाली के लिए सही फेज अनुक्रमक किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, फेज अनुक्रमक सूचक। अगला क्वेश्चन, 2 अल्टरनेटर के तुल्यकाल के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से कौन सा प्रतीक कोष प्रारूप प्रणामित के लिए उपयुक्त एफ के कोड को आकृति को दर्शाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, यदि दो चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो उनके बीच धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो लघु परिपथ दोष कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी, लघु परिपथ दोष कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
यदि एक पूर्ण भार ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 400 वाट है तो आधे लोड का लॉस की गणना कीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी 100 वाट। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी संवहनीय कॉपर की तार के। ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी संवहनीय कॉपर के तार से। रूपांतरण अनुपात के एक से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या होता है? यहाँ हो जाएगा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन संख्या ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नुकसान ट्रांसफार्मर में नहीं होता है? तो घर्षण हानि नहीं होती है। ऑप्शन संख्या बी घर्षण हानि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है, उसका उपयोग परिपथ की किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर अतिरिक्त करंट। ऑप्शन संख्या बी अतिरिक्त करंट। अगला क्वेश्चन, उस आरसी परिपथ के शक्ति गुणक का मान क्या होगा जिसका प्रतिरोध 10 ओम और प्रतिबाधा 18.6 ओम है? 0.537। अगला क्वेश्चन, यदि अविवाह घनत्व 0.50 डब्ल्यूबी प्रति एम स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है और क्षेत्रफल 15 एम स्क्वायर है तो 1 करोड़ में चुंबकीय अविवाह का मान क्या होगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी 7.5 डब्ल्यूबी। अगला क्वेश्चन, एक बंद परिपथ लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल लूप के चारों ओर विभव पथ के योग के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में विलोपित कंटेंट चक्रण रीडिंग डिस्क का अभिलेखन रिकॉर्डिंग होता है, इसमें किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बी प्रेरणा सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी आर्मेचर को समांतर बनाने की शर्त क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी ध्रुवता और आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। ध्रुवता और आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विस्मित चुंबकीय है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी विस्मित सल्फर ग्लास। ऑप्शन संख्या बी विस्मित सल्फर ग्लास। अगला क्वेश्चन, समांतर संयोजन में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पथी तरंग कुंडलन को क्या कहा जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी बहुविध तरंग कुंडलन। बहुविध तरंग कुंडलन ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर को टैप चेंजर का काम को बढ़ाना और घटाना वोल्टेज का। ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन, डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती है? अब हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी पीतल के। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व परमाणु संयंत्र का घटक है? इनमें से कौन सा तत्व परमाणु संयंत्र का घटक है? हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी ऊष्मा विनियमित हीट एक्सचेंजर। संख्या डी। यदि 10 माइक्रोफैराड संधारित्र को 220 वोल्टेज से 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है तो धारिता प्रतिघात ज्ञात करें। 318.4 ओम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय घटक है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी जेनर डायोड। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी फेज को विभाजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन,
उपलब्ध शीर्ष के अनुसार इनमें से किस प्रकार का संयंत्र पनबिजली संयंत्र का वर्गीकरण है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, निम्न दाबोच्चा यंत्र। ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन, 1 मिली ओम कितने के बराबर होता है? 1/1000 ओम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, सोलेनाइड और हाइड्राइक डैम्प प्लंजर। ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर विद्युत को मापने का उपकरण है, शक्ति का। ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन, तापोरोधन इंसुलेशन के आधार का वर्गीकरण के अनुसार केबल को पहचाने। अब हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। संख्या ए। अगला क्वेश्चन, लोगों या चलते वाहनों को वन्य विद्युत में चालक के संपर्क में आने से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? रच्छी भूतार। ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन, शून्य धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण शून्य है तो शक्ति गुणांक कितना होगा? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, यूनिटी। ठीक। निम्न विकल्प में से कौन सा गुणक एक एसी परिपथ में धारा के अधिकतम मान और आवेश मान का अनुपात बताता है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, शिखर गुणक, क्रेस्ट फैक्टर। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए किस प्रकार कुंडलन का उपयोग किया जाता है? यहाँ हो जाएगा लैंप कुंडलन का। अगला क्वेश्चन, परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन है। हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिए गए प्रतीक की पहचान करें। यहाँ पर चित्र जो दिया गया है, किसका चित्र दिया गया है? यह है आपका यूजीटी का चित्र है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी, सस्ता और कुशल। इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपीपीएसएल के नए अपडेट के लिए सुपर एग्जाम 99 को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।